मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की 4 विदाइयाँ पढ़ूँगा। अगर आपने फिर भी बर्दाश्त दिखाई तो शायद मैं शहादत पढ़ दूँ, नहीं तो मैं शहादत नहीं पढ़ूँगा। आप जानते हैं ना कि मासूम कभी भी किसी को वाजिब से नहीं रोकते। जिहाद वाजिब है, इमाम मौजूद हों, नबी और इमाम के सामने जिहाद वाजिब है। फिर ये नहीं सोचते कि ये जान दे देंगे हम, नहीं, इमाम नबी और इमाम की जान का बचाना वाजिब। ऐज़ान गिरामी जनाब अली अकबर ने ज़ोहर के बाद कहा, बाबा जान इजाज़त है मैं मैदान कारज़ार में चला जाऊँ। जनाब सैयदुश शुहदा ने आंखें भर के देखा और कहा, बेटा मेरी तरफ से तो इजाज़त है, अपनी फुफ्फी से, माँ से और भाई से इजाज़त ले लीजिए। मैंने तो भी शुरू किए हैं मसाइब, अगर देख सके तो सब मेरी तरफ देखिएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है। किसी ने पूछा, मौला ए जाफ़र सादिक बताइए दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में है? जानते हैं इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने फरमाया, दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ में है कि किसी इंसान का कोई बेटा पैदा हो और वो बेटा आंखों के सामने चलता फिरता रहे। माँ बाप को जवान बेटे को देखने में बड़ी खुशी महसूस होती है। कौन फरमा रहे हैं? सादिक आले मोहम्मद। इमाम कहते हैं माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी जवान बेटे को चलता फिरता देखने में होती है। उसी आदमी ने कहा, मौला ये बताइए दुनिया का सबसे ज्यादा गम किस चीज में? इमाम का चेहरा मुरझा गया। आपने फरमाया, जब वही जवान बेटा आंखों के सामने मारा जाए तो उससे ज्यादा गम किसी चीज में नहीं होता। अजरकुम अल्लाह। बस भाई एक मर्तबा जनाब अकबर अलैहिस्सलाम ने इजाज़त ली। बाबा इजाज़त है? कहाँ बेटा? आप अपने भाई से, माँ फुप्पी से इजाज़त ले लें। आए जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम उस खैमे में जहाँ सैयद सज्जाद एक चटाई पे लेटे हुए थे। इमामत का बचाना वाजिब था, लाजिम था ना, इसलिए अल्लाह ने उन पे गश तारी कर दिया ताकि बीमारी की वजह से दुश्मन इन्हें ना मारे। तो जनाब सैयद सज्जाद वहाँ बीमार पड़े थे। अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके करबला चलिएगा। जनाब अली अकबर आए उस खैमे में जहाँ चटाई पे मौला सज्जाद लेटे हुए थे। बीमारों को कभी भी बिस्तर से नहीं गिराया जाता, लेकिन शाम गरीबा में आने वाले न जाने कैसे मुसलमान थे, बीमार को बिस्तर से गिरा दिया, बिस्तर लूट के ले गए। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हाथ जोड़ के कह रहा हूं बर्दाश्त से, तहम्मुल से सुनिएगा। आज एक मर्तबा जनाबे अली अकबर ने क्या किया? हाथ चूमा मौला सज्जाद। क्यों? ये इमामत के वारिस है ना, ये इमामत के इसलिए हाथ चूमना शुरू किया। बड़े भाई हैं, हाथ चूमते हुए पेशानी तक आए। जैसे ही पेशानी चूमी ना जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम ने, किसकी? मौला सज्जाद की, तो आपके आंसू बहने लगे। आंसू गिरे मौला सज्जाद के चेहरे पे, मौला सज्जाद की आंख खुली। अब ये आंसू क्यों आ रहे थे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा दिल कहता है जनाबे अली अकबर सोच रहे होंगे मैं तो हौज़े कौसर पे चला जाऊंगा, शराबी के दरबार में ये मेरा भाई अली और बतूल की बेटियों के साथ खड़ा होगा, कूफा और शाम के बाजारों में ताज़ियाने। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। बस भाई अभी सुन के मैं हाथ जोड़, मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। अगर आप ऐसे बेसब्री करेंगे ना, कोई बेहोश हो जाए, कोई मर जाए, मैं बहुत डरता हूं। ऐज़ान गिरामी हाथ जोड़ के कह रहा हूं। अब जनाब सैयद सज्जाद की जैसे ही पेशानी पे आंसू गिरने लगे, मौला सज्जाद की आंख खुली। पूछा, ऐ मेरे भाई अली अकबर, ऐसे कौन से मसाइब आ गए, आप इस तरह से मुझे चूम रहे हैं, इस तरह से मेरे बोसे दे रहे हैं? सुने जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के जुमले। जनाब अली अकबर ने फरमाया, ऐ मेरे भाई सज्जाद, बक़िया अबूना गरीबन मज़लूमन वहीदन
अतशाना, ए भाई सज्जाद, हमारे बाबा बड़े मजलूम हैं, बहुत गरीब हो गए, अकेले रह गए हैं, बहुत प्यासे हैं, मैं बाबा पे कुर्बान होने जा रहा हूं, आपसे इजाजत लेने आया था। मौला सज्जाद ने कहा, ए मेरे भाई अली अकबर, अगर मुझे इजाजत मिलती ना, मैं भी बाबा पे कुर्बान हो जाता। एक मर्तबा जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं भाई भैया, आप इमामत के वारिस हैं, आपका इम्तिहान और बड़ा इम्तिहान है। बस भाई मौला सज्जाद से विदा किया हजरत अली पे, ये पहली विदाई, दूसरी विदाई पेश करूं। आए मौला सज्जाद के खेमे से निकल के जनाब ज़ैनब के खेमे में, बीबी के खेमे में आए, का फूफी अम्मा अली अकबर का सलाम। फूफी अम्मा इजाजत है, मैं जिहाद के मैदान में जाना चाहता हूं। जनाब ज़ैनब के आंसू बहने लगे। का अली अकबर, मां से इजाजत ले ली, लैला से इजाजत ली है? का फूफी अम्मा, पहले आपके पास आया था, आप अली और बतूल की बेटी हैं, आपका मकाम ज्यादा है, आपकी अजमत ज्यादा है, पहले आपके पास आया। का बेटा पहले मां से इजाजत ले लो। खुलासा कर रहा हूं, तीसरी विदाई किससे? मां से। आप जानते हैं ना, अगर जवान बेटा देर से घर आए तो मां कितनी मर्तबा दरवाजे पे जाती है, न जाने मेरा लाल कहां रह गया, न जाने क्या हो गया होगा। और अगर जवान बेटा कहे, अम्मा मैं मरने जा रहा हूं, कितना मुश्किल है मां के लिए बर्दाश्त करना। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने कहा, अम्मा इजाजत है? जानते हैं जनाब लैला का क्या जवाब है? बीबी ने एक मर्तबा जनाब अली अकबर को देखा, आंसू बहने लगे और एक जुमला कहा, अली अकबर बेटा, मेरा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। बेटा मैं आपके बगैर जी नहीं पाऊंगी। अली अकबर, मैं जीते जी मर जाऊंगी। अब जनाब अली अकबर ने मां को देखा, फिर कुछ सोचा, फिर एक जुमला कहा, अम्मा अब मैं आपसे इजाजत नहीं मांगूंगा, लेकिन अम्मा मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरे लाल, क्या बात है? अम्मा, अगर रोजे कयामत मेरी दादी फातिमा ज़हरा ने आपसे पूछ लिया, लैला मेरा हुसैन तो मारा गया था, आपने अपने अली अकबर को रोक लिया था, अम्मा आप मेरी दादी को क्या जवाब दीजिएगा? जनाबे लैला तड़पने लगी। अली अकबर, आपने मुझे अच्छा सबक दिया बेटा, मैं समझ गई आपके बाबा का मकाम ज्यादा है। अली अकबर, इजाजत है। रावी का नाम है हमीद इब्न मुस्लिम, ये शिया रावी नहीं है, वो खुद कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा, एक जवान जब इजाजत लेने खैमों में गया तो जितनी मर्तबा बाहर आना चाहता, खैमे का पर्दा उठाता तो पर्दा गिर जाता। हमीद खुद कहता, मैंने हुसैन से पूछा, ए हुसैन क्या बात है, अली अकबर बाहर क्यों नहीं आते खैमे से? तो इमाम हुसैन ने फरमाया, हमीद जब भी अली अकबर खैमे का पर्दा उठाते हैं बाहर आने के लिए, कभी मां लिपट के रोती है, कभी फुफ्फियां रास्ता रोक लेती हैं, कभी बहनें कहती हैं भैया मत जाइए, जो जाता है वापस नहीं आता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैंने तीनों विदाइयां पढ़ दी, चौथी विदाई उसके बाद अगर बर्दाश्त करेंगे तो शहादत पढ़ूंगा। चौथी विदाई, हमीद कहता है मैंने खुद देखा, हुसैन इब्ने अली ने खैमे का पर्दा उठाया, खैमे के अंदर गए, अली अकबर का हाथ पकड़ा और एक मर्तबा का आने दो अली अकबर को, बीवियों को रोका, अली अकबर को बाहर ले आए। हमीद कहता है एक मर्तबा बाहर लाए। आपने देखा अरब में दस्तार बंदी होती है, जब बच्चा 6-7 बरस का होता है ना तो घर में दस्तार बांध देते हैं, ये बच्चा बड़ा हो रहा है, माओं की हसरतें होती हैं,
अब मौला हुसैन ने क्या फरमाया होगा, अली अकबर जब आपने पहली मर्तबा दस्तार बांधी ना, तो फुप्पी ने कहा मैं अली अकबर को दस्तार बांधूंगी। अली अकबर उसके बाद कभी माँ दस्तार बांधती थी, कभी फुप्पियाँ। जब बहनें बड़ी हुई तो वो जिद करने लगी आज मैं भैया को दस्तार बांधूंगी। अली अकबर मैं सोचा करता था कभी मैं भी अली अकबर को दस्तार बांधूंगा। जनाबे अली अकबर बड़े जवान थे, गैरतमंद थे। एक मर्तबा अपने बाबा को देखा, कहा बाबा अपनी हसरत पूरी कर लीजिए। मेरी तरफ देखिएगा सब। जनाबे अली अकबर ने दोनों घुटने जमीन पे रखे, कहा बाबा जान मेरे सर पे अमामा बांध दे। देखिए मौला हुसैन ने कैसे दस्तार बांधी। मौला ने दस्तार बांधना शुरू की, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। बस कर दे, रोके मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मैंने पहले ही कहा था मैं शहादत नहीं पढ़ूंगा। अभी रुक जाए, अभी ज़ियारत नहीं आएगी। पढ़ूं? कोई हाथ जोड़ के कह रहा मत पढ़ें, कोई कहता है पढ़ दो। मेरी तरफ देखिएगा, मौला हुसैन ने अमामा बांध दिया। खुद मौला आए, तशरीफ लाए, बेटे जवान बेटे का बाजू पकड़ा, कहा अली अकबर मैं सवार कराऊंगा। बूढ़े बाप ने जवान अली अकबर का बाजू पकड़ा, घोड़े पे सवार कराया। एक जुमला कहा, अली अकबर बेटा जब तक जंग शुरू ना हो जाए मुड़ मुड़ के मुझे चेहरा दिखाते रहिएगा। जनाबे अली अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, आगे बढ़े। अब जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो जनाबे अली अकबर ने देखा जैसे जैसे घोड़े की रफ्तार तेज होती है वैसे वैसे मौला तेज से जा रहा है। जनाबे अली अकबर ने कहा बाबा मत आइए मेरे पीछे, मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। मेरा दिल करता मैं जनाबे अली अकबर की शहादत पढ़ दूं, मेरे दिल में हसरत ना रहे। बस भाई जनाबे अली अकबर ने जब रोका ना अपने बाबा को, कहा बाबा मत आइए मेरे पीछे, बाबा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। मेरे बुजुर्ग बाबा मेरे पीछे पीछे चले। तो जनाबे सैयदुल शहदा ने कहा अली अकबर आप नहीं समझ सकते, बेटा आपका अगर अली अकबर जैसा जवान बेटा होता तो आपको समझ में आता मेरे दिल पे क्या बीत रही है। हर शहीद करबला ने मौला हुसैन को मदद के लिए बुलाया। बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। हर शहीद करबला ने, हर सहाबी ने मदद के लिए बुलाया। हजरत हबीब ने मदद के लिए बुलाया, हजरत मुस्लिम इब्न औसजा ने, ओनो मोहम्मद ने, हजरत कासिम ने, हत्ता हजरत अब्बास ने कहा मौला मदद को आइए। लेकिन जब जनाबे अली अकबर के बरछी लगी आपने कहा बाबा मत आइएगा, बाबा बूढ़े बाप जवान बेटे का मामला, मत आइए। वाह अली अकबर।